नहमदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Dr. Samina Tawfiq from Health with Dr. Samina Tawfiq YouTube channel, Insta and Facebook group। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर है। इस वक्त पूरी दुनिया में इस कोरोना की तबाही का हमें सामना है। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, कोरोना वैक्सीन के बारे में। वो तमाम आपके सवाल जो आप हमसे फर्दन करते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, इस वैक्सीन से हमें क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या इस वैक्सीन को लगवाने के बाद हम महफूज हो चुके हैं, क्या वैक्सीन के बाद कोरोना ज्यादा लोगों को हो रहा है। ये वो सवालात हैं जो आप हमसे फर्दन डॉक्टर के पास जाते हैं और करते हैं। तो आपके इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। हमारी गेस्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मुख्तार, जो कि हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, और FJ 96 का चमकता सितारा है, और मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है और मेरी जान है जी। और आपके लिए, हम सब के लिए यहाँ पर हमारे साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए तशरीफ लाई हैं जी डॉक्टर फातिमा। वेलकम वेलकम डॉक्टर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीना, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए। आपके इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे आप FJ 96 का यूर अ स्टार योरसेल्फ, और यू हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब थ्रू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ योर्स। और आपने बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई किया है। हमें सबको मालूम है COVID-19 जो है, दिस पेंडेमिक हैज बीन हियर फॉर ओवर 1.5 years। बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं इसके, वो भी हमारे सामने आ गए हुए हैं। करंटली डेल्टा वेरिएंट इज क्रिएटिंग हैवक ग्लोबली। तो I think very pertinent topic, and I think we should begin with the question answer session। जी बिल्कुल जी। आपके क्वेश्चंस और डॉक्टर फातिमा के आंसर्स के दरमियान हम ज्यादा देर नहीं आएंगे, स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह ताला के नाम से। पहला क्वेश्चन डॉक्टर फातिमा आपसे पूछा गया है, शुड आई गेट वैक्सीन इफ आई हैड कोविड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ आई हैड कोविड। जी एब्सोल्युटली, आंसर इसका है यस। इवन इफ यू हैव हैड COVID-19, अगर आपको COVID-19 की बीमारी पहले हो चुकी है, इसके बावजूद आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, द वैक्सीनेशन विल एक्ट एज अ बूस्टर, और ये फर्दर स्ट्रेंथन करेगी आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, और इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन इफ यू आर एक्सपोज्ड टू COVID-19। तो यस, बिल्कुल जवाब इसका यस है जी। यस। डॉक्टर फातिमा प्लीज आप बताएंगी कि कोविड के कितने वीक्स के बाद वैक्सीनेशन आप रेकमेंड करती हैं? लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोविड हुआ है, उसके कितने वीक्स के बाद ये वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं? डॉक्टर समीना, आपको यू हैव टू वेट टिल योर डिजीज सबसाइड्स। आपकी जब आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तो आप उसके फौरन बाद भी अपनी वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि जब डिजीज होती है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो खुद उसने अपनी कुव्वत मुदाफियत जो है वो डेवलप कर ली होती है, इम्यूनिटी डेवलप कर ली होती है इन रिस्पॉन्स टू द डिजीज। तो अगर आप उसके अंदर कुछ देर वेट करना चाहें तो वेट कर भी सकते हैं, लेकिन फौरन जाके करवाना चाहें एज सून एज यू रिकवर तो वो भी रिकमेंडेड है। ये इसलिए है बिकॉज वी नो कि जब कोविड से बीमार इंसान होता है तो देर आर सम पीपल जिनको माइल्ड डिजीज होती है, कईयों को मॉडरेट डिजीज होती है, और कईयों को अनफॉर्चुनेटली सिवियर डिजीज होती है। So the kind of the immune response that the body builds up against COVID-19 is somewhat dependent upon the severity of the disease. So chances are कि अगर आपको सिवियर डिजीज हुई है तो आपकी बॉडी ने एक स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ड किया है। ये इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इम्यून रिस्पॉन्स और भी बहुत चीजों पे डिपेंडेंट होता है, सच इज योर एज, योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और कोई कोमॉर्बिडिटीज। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए WHO ने रेकमेंड किया है कि आप अपनी जब बीमारी से रिकवर होते हैं, यू कैन गेट वैक्सीनेटेड एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच जी। ये वो सब लोग जो पूछना चाहते हैं और उनके माइंड में ये
कंफ्यूजन है कि हमें कोरोना हुआ, अब हम क्या करें और कब वैक्सीनेशन कराएं, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीजेस के मुताबिक, जैसे डॉक्टर फातिमा ने आपको बताया है। आप जाएं और अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी, आई एम 11 वीक्स प्रेग्नेंट, कैन आई गेट वैक्सीन? Yes, the answer is pregnant women can definitely get vaccinated. हम ये जानते हैं कि जो कोविड की बीमारी है, it has severe consequences for pregnant women. It can lead to premature delivery. और हम ये भी जानते हैं कि जो कोविड वैक्सीन है, it is not a live vaccine. So live vaccine होती है, it can multiply within the body and it can create potential problems. कोई भी COVID vaccine अभी तक जो लग रही हैं, they are not live vaccines, they are safe for pregnant women. So I will recommend all pregnant women to get themselves vaccinated, given the high transmission of the disease, given the Delta variant which has emerged. So please आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, इससे कोई हार्म नहीं है। Although data हमारे पास limited है, but increasingly reassuring data regarding the efficacy and safety of COVID-19 vaccine during pregnancy is emerging. So yes, please get vaccinated. जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फातिमा। जितनी भी प्रेग्नेंट खवातीन, खास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जिन लोग हामला खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं, स्केर्ड हैं, डरती हैं कि इस वैक्सीनेशन को लगवाने के बाद हमें या बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है जी। गेस्टेशनल एज 11 वीक्स आपने हमें बताई है, आप 11 वीक, 4 वीक्स, इवन टर्म पे हैं, किसी भी स्टेज पर आप हैं, ट्राइमेस्टर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी ट्राइमेस्टर है, ये वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है आपके लिए सेफ है, आप जरूर लगवाइए। नहीं लगवाने की सूरत में प्री टर्म लेबर में चले जाते हैं, एनॉमलीज आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप कोविड का शिकार हो जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान की बात है। थैंक यू डॉक्टर फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ डू द वैक्सीन प्रोटेक्ट्स मी? जी, वैक्सीन जो है दे वर्क बाय ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस, दैट इज द इम्यून सिस्टम, टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट ऑफ द वायरस। ठीक है, सो वैक्सीनेशन में क्या होता है, हर वैक्सीन जो है, हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है, पर हर वैक्सीन के अंदर एक वीकेंड या इनएक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, वो बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, ये एंटीजन जो है, जो कि वायरस का एक स्मॉल पार्ट है, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है और बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं इन रिस्पॉन्स टू दी एंटीजन। इन एंटीबॉडीज को आप सोल्जर्स कहते हैं। दीज एंटीबॉडीज आर द सोल्जर्स व्हिच हेल्प फाइट डिजीज एंड आर स्पेसिफिक टू दी कोविड-19 वायरस। फिर जब आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई और अगर आप एक्सपोज होते हैं टू कोविड-19 इन्फेक्शन इन द फ्यूचर पोस्ट वैक्सीनेशन, तो क्या होता है, आपकी ये जो सोल्जर्स आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन की वजह से जो बने हुए हैं, ये फौरन के फौरन एक्टिवेट होते हैं और योर बॉडी यूजेस दीज सोल्जर्स, दीज एंटीबॉडीज टू फाइट द कोविड वायरस एंड हेंस यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। ये मैंने ले टर्म्स के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस। नहीं जी, बहुत लाइक हमें सिंपल वे में ही हमें एक्सप्लेन करना है ताकि हमारी जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो। वो जो इनके दरमियान एक खौफ की कैफियत है या अनसर्टेनिटी है, दे डोंट नो हाउ द वैक्सीन इज वर्किंग, तो हमें उन्हें समझाना है और सिंपल वे में ही समझाना है। डॉक्टर फातिमा आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाउ द वैक्सीन वर्क्स इन द बॉडी। ये आपकी आर्मी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैक्सीनेशन मस्ट है।